हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि पूछा जाएगा। तो आखिर आप लोग का बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो बिहार पुलिस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर को जो कि माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ तो यह 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो कि तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू पूछेगा कि लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो आखिर आप लोग का यह प्रश्न पूछेगा। तो आखिर आप लोग का कब मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस, तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं या कानूनी दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 26 नवंबर को क्या क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं और कानूनी दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन भारत का संविधान तैयार कब हुआ था, तो तैयार जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान जो कि लागू हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें जब संविधान बनाया गया था कि बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो यह जो कि राबड़ी देवी है। राबड़ी देवी बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार का जो कि पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो यह श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह यह बिहार का पहला मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि श्री कृष्ण सिंह बिहार का जो कि का पहला मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को यह आप लोग को याद होना चाहिए। इसे आप लोग को ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो यह डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह है। डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री है। यही पूछेगा कि बिहार का जो कि पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है। और बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी है। बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो यह डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह है। डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह यह बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते हैं। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते हैं, तो इसे बिहार केसरी कहते हैं। बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो बिहार केसरी जो कि किसे कहते हैं, तो बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो यह जो कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जो कि जाना जाता है। ये आप लोग का बता दें कि बिहार का पहला जो कि मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह है। आप लोग का
याद होना चाहिए। और बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी है। और यही पूछेगा कि बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आप लोग का क्या लगाइएगा कि वर्तमान के बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए कि आखिर आप लोग का एग्जाम में ऐसा प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी है। बिहार का जो कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो यह श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह है, इसे बिहार केसरी के नाम से जो कि जाना जाता है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार है। श्री नीतीश कुमार यह बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो श्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री जो कि पहला बार जो कि कब बने थे? तो 2000 ईस्वी में जो कि पहला बार जो कि बने थे मुख्यमंत्री। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का नीतीश कुमार वर्तमान का मुख्यमंत्री हैं और यह कब बने थे? तो 2000 ईस्वी में पहला बार जो कि बने थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है? तो ये राज्यसभा का सीट जो कि 16 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। यही बात करें बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? बिहार में विधानसभा का जो कि सीट कितना है? तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। यही बात करें कि बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो यह 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का 75 सीट बिहार में विधानसभा का है। यही आप लोग का बात करें कि बिहार में जो कि कितना राज्य है? तो बिहार में जो कि कितना जिला कितना है? तो बिहार में जो कि जिला कितना है? तो बिहार में जो कि कितना जिला है? तो बिहार में जो कि कितना जिला है? तो यह बिहार में जो कि जिला कितना है? तो 38 जिला है। तो बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में कितना अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये आप लोग का प्रश्न याद होना चाहिए कि बिहार में जो कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? तो 101 अनुमंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगलिका प्रश्न की ओर चलते हैं। अगलिका प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगलिका प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो यह आप लोग को बताना है। तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि हुआ था। तो बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और कितना परसेंट जो कि ज़मीन लेकर अलग हुआ था? तो कितना परसेंट ज़मीन लेकर अलग हुआ था? तो यह जो कि 45.8% लेकर जो कि ज़मीन नया राज्य जो कि बनाया गया था झारखंड। तो बिहार से जो कि कितना 45.8% ज़मीन लेकर
जो कि क्या कौन सा राज्य बनाया गया था, तो झारखंड राज्य को जो कि स्थापना जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य को बनाया गया था, तो यह 45.8% जो कि जमीन लेकर यह बनाया गया था। और यह झारखंड राज्य को जो कि कब बनाया गया था, तो यह कब बनाया गया था, तो यह जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य को जो कि बनाया गया था। यही आप लोग को याद होना चाहिए कि झारखंड राज्य का जो कि स्थापना कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का स्थापना जो कि कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड राज्य का राजधानी कहाँ है, तो राजधानी पूछेगा कि राजधानी कहाँ है, तो यह रांची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। ये भी झारखंड का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। यही आप लोग को बता दी। पहले जो कि बिहार से अलग कौन कौन सा हुआ है, तो बिहार से पहले जो कि बंगाल भी बिहार में था। क्या बंगाल जो कि कहाँ था, तो बिहार में था। बंगाल जो कि कब अलग हुआ, तो यह जो कि 1912 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद जो कि उड़ीसा जो कि बिहार में था, उड़ीसा क्या बिहार में था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ, उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो कि हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार से कौन कौन से अलग हुए हैं, तो एक पहला तो है जो कि यह बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल जो कि अलग हुआ था। उसके बाद जो कि कौन अलग हुआ था, तो यह उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, 1912 ईस्वी को हुआ था, 1912 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये आप लोग का यही आप लोग का झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो यह कब अलग हुआ था, तो 26 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि अलग हो गया था। यह जो कि बिहार से जो कि 3 राज्य जो कि अलग अलग जो कि बना हुआ है, आप लोग का यह सब आप लोग का डिटेल में बता दिए हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि बिहार का राष्ट्रीय जो कि राष्ट्रीय पशु पूछेगा कि बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय जो कि पशु पूछेगा कि पशु कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय जो कि पशु पूछेगा, बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बैल है। तो क्या है, तो बैल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बैल है। ये पूछेगा कि बिहार का राष्ट्रीय जो कि फूल कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो गेंदा है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, गेंदा है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह पीपल का वृक्ष है। क्या बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का जो कि वृक्ष है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल का वृक्ष है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी तरह आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में सौधनिक लिंग अनुपात वाला जिला है, तो बिहार में सौधनिक लिंग अनुपात वाला जिला है, तो बिहार में सौधनिक लिंग अनुपात वाला जिला है। तो लिंग अनुपात वाला सबसे अधिक जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गोपालगंज में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो कि जिला है। और जो कि बिहार में जो कि कम जनसंख्या जो कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो कि जिला कौन सा है, तो मुंगेर है। क्या मुंगेर है।
आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो कि जिला कौन है तो मुंगेर है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला कौन सा जिला है तो गोपालगंज है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा बिहार में सबसे अधिक जो कि जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो पटना है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो शेखापुर है। क्या शेखापुर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि शेखापुर सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कहाँ है तो यह पटना है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के किस जिला के रहने वाले थे तो सिवान। क्या सिवान जिला के जो कि रहने वाले थे। सिवान जिला के जो कि रहने वाले थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कि जन्म कब हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि जन्म कब हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो कि कब हुआ था 2 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। 2 दिसंबर 1884 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कि जन्म हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो कि सिवान में जो कि हुआ था। सिवान कहाँ पड़ता है तो बिहार का एक जो कि जिला है तो सिवान जिला में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या कहते हैं तो ये बिहार गांधी कहते हैं। क्या बिहार गांधी किसे कहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग जो कि बिहार गांधी जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार गांधी किसे कहते हैं तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बिहार गांधी जो कि कहते हैं। और बिहार जो कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला जो कि राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग जो कि इसे जो कि बिहार का सम्मान भी कहते हैं। बिहार का सम्मान किसे कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का सम्मान भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग को याद करना होना चाहिए। और यही आप लोग का पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और इसे अध्यक्ष जो कि कब बनाया गया था तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो कि चुना गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो कि बनाया गया था कब बनाया गया था तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि बनाया गया था। और यह भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि सबसे अधिक समय जो कि तक रहे थे। सबसे अधिक समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे सबसे अधिक लंबी समय तक। सबसे लंबी समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे तो यह कौन रहे थे आप लोग को बताना है। तो सबसे जो कि कौन रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबी राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि रहे थे। कम से कम जो कि आप लोग का यह 12 वर्ष तक जो कि रहे थे। 12 वर्ष तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि रहे थे। और यह दूसरा उपराष्ट्रपति थे। दूसरा क्या थे उपराष्ट्रपति जो कि कौन बने थे तो दूसरा उपराष्ट्रपति जो कि कौन बने थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि दूसरा उपराष्ट्रपति जो कि कौन बने थे।
दूसरा उपराष्ट्रपति जो कि कौन बने थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बने थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि दूसरा राष्ट्रपति जो कि कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बने थे। पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, लेकिन दूसरा राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे, तो यह जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सोनपुर मेला कहाँ है। तो सोनपुर मेला को कहाँ है, तो सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो यह सोनपुर मेला जो कि हरिहरी क्षेत्र के मेला में है, हरिहरी के क्षेत्र में मेला लगता है। तो सोनपुर मेला कहाँ है, तो यह हरिहरी के क्षेत्र में मेला जो कि लगता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का त्यौहार कौन है। तो बिहार का त्यौहार कौन है, तो छठ पूजा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें, छठ पूजा किस देवता का होता है, तो सूरज देवता का पूजा होता है। क्या सूरज देवता का पूजा है। यह आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार का जो कि त्यौहार बिहार का त्यौहार कौन सा है, तो छठ पूजा है। छठ पूजा किस देवता का होता है, तो सूरज देव का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो यह कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रहण कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह जो कि कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी को हुआ था। 1917 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और चंपारण सत्याग्रह यह जो कि नील के खेती के लिए जो कि हुआ था, नील की खेती के लिए जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद, नील के खेती के लिए जो कि हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो कि यह पश्चिमी चंपारण में जो कि आंदोलन हुआ था। बिहार के पश्चिमी चंपारण में यह जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। और चंपारण सत्याग्रह यह जो कि नील के खेती के लिए हुआ था, जिसमें जो कि क्या 20 काठा आप लोग का खेत है, तो उसमें जो कि 3 काठा का नील के खेती होगा। क्या 3 काठा का नील के खेती होने के लिए जो कि इसीलिए दिनकटिया प्रणाली जो कि कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कुंवर सिंह ने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से प्रभावित किए थे, तो यह बिहार से जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वीर कुंवर सिंह राजा थे, तो वीर कुंवर सिंह राजा थे, तो वीर कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, तो जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खान संबंध थे, तो बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे, तो बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे यह शनाई वादक से थे। शनाई वादक से बिस्मिल्लाह खान थे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि 2001 ईस्वी में जो कि दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था, 2001 ईस्वी में जो कि दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान का संबंधित कौन थे, तो यह शनाई वादक थे। शनाई वादक कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान थे। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह बिहार में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यह जो कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। यह बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो यह बिंदुसार थे। बिंदुसार थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिंदुसार जो कि सम्राट अशोक के पिता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय
के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किए थे। क्या? कुमार जो कि गुप्त ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, कुमार गुप्त प्रथम जो कि किए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि ये भी आप लोग का पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को जो कि नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो कि नष्ट किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि उड़ीसा किस नदी पर तट पर स्थित है? तो महानदी। उड़ीसा किस नदी के तट पर स्थित है? उड़ीसा जो कि महानदी के तट पर स्थित है। जो कि नर्मदा किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा सॉरी आप लोग का मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो कि किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो कि किस नदी पर स्थित है? तो यह जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ नहीं आप लोग का लिखिएगा कि आखिर आप लोग का बिहार पुलिस का जो कि आप लोग का क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, बिहार पुलिस का प्रश्न और होगा कि नहीं। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का कमेंट करके जरूर बताइएगा।